भूतिया गांव की चुड़ैल। बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था काला घाटी। इस गांव की एक खास बात थी कि शाम ढलते ही वहां का माहौल बदल जाता था। कहते थे कि इस गांव में एक चुड़ैल का साया रहता था जिसे गांव वाले काली माई के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि काली माई एक साधारण महिला थी, लेकिन गांव वालों के धोखे और अत्याचार के कारण उसकी मौत हो गई थी। वह बदले की आग में जलती हुई मर गई और उसकी आत्मा ने चुड़ैल का रूप धारण कर लिया। गांव में जो भी उसके श्राप का शिकार होता, उसकी मौत एक रहस्यमय तरीके से हो जाती थी। गांव के बुजुर्गों ने एक कहानी सुनाई थी कि जब भी अमावस्या की रात आती थी, गांव में कोई न कोई गायब हो जाता था। लोग डर के मारे अंधेरा होते ही घरों में बंद हो जाते थे और गांव के बीचों बीच बने पुराने पीपल के पेड़ के पास कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे वहीं चुड़ैल का डेरा था। उस पेड़ के नीचे से कई बार अजीब सी चीखें और हंसी की आवाजें सुनाई देती थी जो लोगों की रूह तक कंपा देती थी। एक दिन गांव में एक नौजवान लड़का जिसका नाम मोहन था, गांव की इन कहानियों को अफवाह समझता था। उसने ठान लिया कि वह चुड़ैल की सच्चाई का पता लगाएगा। उसके दोस्तों ने उसे बहुत रोका पर वह नहीं माना। अमावस्या की रात मोहन अकेला पीपल के पेड़ के पास चला गया। जैसे ही मोहन पेड़ के पास पहुंचा, अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ की टहनियां अजीब तरह से हिलने लगी और मोहन को लगा कि कोई उसकी ओर देख रहा है। तभी पेड़ के पीछे से एक छाया निकल कर आई। वह काली माई की चुड़ैल थी। उसकी लाल आंखें जल रही थी और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। मोहन को देखते ही चुड़ैल ने जोर से चीख मारी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वालों ने मोहन को पेड़ के पास बेहोश पड़ा पाया। जब वह होश में आया तो वह घबराया हुआ था। उसने गांव वालों को बताया कि उसने चुड़ैल को देखा था। उसकी आंखों में भयानक डर था और उसने कभी फिर उस जगह जाने की हिम्मत नहीं की। इस घटना के बाद गांव वालों ने एक मंदिर बनवाया और काली माई की आत्मा को शांति देने के लिए रोज पूजा करने लगे। धीरे धीरे गांव में वह डरावनी घटनाएं बंद हो गई। लोग मानने लगे कि काली माई को शांति मिल गई थी। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि जब भी कोई अमावस्या की रात उस पेड़ के पास जाता, उन्हें दूर से एक महिला की हंसी की हल्की गूंज अब भी सुनाई देती थी।